Hello everyone, welcome back to the channel and we are again here with our result booster series for class 10 students. And today again we are going to start with multiple choice questions and we are going to cover with the chapter acids, base and salt. तो आप देखिए acids, bases and salts, इस चैप्टर को हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो में भी आपने देखा हमने बहुत सारे एमसीक्यूज आपको कराए थे और आज एक बार फिर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस पूरी सीरीज का मकसद है कि आपके चैप्टर्स जो हैं थॉरोली जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे कवर हो सकें, चाहे उसके लिए हमें मल्टीपल वीडियोस एक ही टॉपिक पे क्यों ना बनानी पड़े। सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू योर बोर्ड एग्जाम। तो हम लोग चाहते हैं कि जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे कराए जाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एमसीक्यूज। तो आप देखिए इसके अंदर फर्स्ट एमसीक्यू, द पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज। तो डिस्टिल्ड वाटर का पीएच क्या होता है? आप जानते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर में हमारे पास कोई सॉल्ट या कुछ भी मिक्स नहीं होता है। इट इज प्योर वाटर एंड प्योर वाटर जो होता है वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि अगर जब इंप्योरिटीज मिक्स हो जाती हैं वाटर के अंदर तो पीएच बदल सकता है। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डिस्टिल्ड वाटर तो डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है एंड इट्स पीएच इज 7। तो आप देखिए पीएच ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इज 7। डिस्टिल्ड वाटर का पीएच यहां पर 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर हैविंग 5 सॉल्यूशंस A B C D E। तो आप देखिए हमारे पास 5 सॉल्यूशन यहां पर हैं। कौन कौन से? A B C D और E विथ pH वैल्यूज एज फॉलोज। pH वैल्यूज भी यहां लिख लेते हैं। 1.8, B की pH वैल्यू 7, C की pH वैल्यू 8.5, D की pH वैल्यू 8 और E की वैल्यू 5। तो आप देखिए इसके अंदर जिसका pH 7 है तो ये तो हमारे पास होगा न्यूट्रल। अगर pH वैल्यू 1.8 है तो स्ट्रांगली एसिडिक। तो ये हमारे पास क्या है? स्ट्रांगली एसिडिक। pH 8.5 और 8 ये दोनों सॉल्यूशंस बेसिक होंगे और pH 5 की अगर मैं बात करूं तो इट इज वीकली एसिडिक। तो आप देखिए 5 सॉल्यूशन थे, पांचों की नेचर पे हमने कमेंट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर pH। क्वेश्चन देखते हैं, which solution would be most likely to liberate hydrogen gas with magnesium powder। मैग्नीशियम जो होता है एक रिएक्टिव मेटल है, ये किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके एंड इट कैन मेक, किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके इट कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस, या हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकता है। तो आप लोग देखिए इसके अंदर सोल्यूशन ऑफ A एंड B। अब ये क्या होगा? अब डेफिनेटली अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन कराना है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करानी है तो आपको एसिड से रिएक्ट कराना है। तो इसका मतलब C, D और B ये तीनों आंसर तो होंगे ही नहीं। B काट दो, C काट दो, तो ये आंसर मेरे पास नहीं है, ये आंसर नहीं है। रह गया A या फिर ऑल द अबव। ऑल द अबव भी नहीं हो सकता हमारा आंसर। तो सोल्यूशन A जो कि स्ट्रांगली एसिडिक है, जैसे डाइल्यूट HCl, तो मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो यहां आप देख सकते हैं विच सोल्यूशन वुड बी मोस्ट लाइकली टू लिबरेट हाइड्रोजन विद मैग्नीशियम पाउडर। तो यहां पर सोल्यूशन A जो है बीइंग स्ट्रांगली एसिडिक इट कैन लिबरेट हाइड्रोजन विद मैग्नीशियम पाउडर। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर इज। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात कर रहे हैं। ये यूनिवर्सल इंडिकेटर हमें किसी भी सोल्यूशन के लिए पीएच निकालने में हेल्प करता है। तो आप देखिए इसके अंदर, लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस। इट गिव्स ब्लू कलर एट pH 7। तो ये तो मेरे हिसाब से एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। व्हाई दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट? बिकॉज 7 pH पे हमें ग्रीन कलर मिलता है। बी ऑप्शन देखिए, इट गिव्स ब्लू कलर एट pH 3। तो pH 3 तो ये होना चाहिए हमारे पास रेड रीजन की तरफ, तो ब्लू तो बेसिक में मिलता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत। इट बिकम्स कलरलेस एट pH 7। तो ये भी गलत, क्योंकि 7 पे तो हमें ग्रीन कलर मिलता है। इट गिव्स ऑरेंज कलर एट pH 3। तो ये बिल्कुल सही है। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी ये टेक्निक बताई थी, GYOR। विबग्योर लिखेंगे, यहां है pH 7, इधर pH डिक्रीज होगा, इधर pH बढ़ेगा। तो आप देखिए ऑरेंज पे pH नियर अबाउट 3 हो सकता है। 1 से लेके 14 तक हमें ये कलर्स मिलते हैं। तो आप देखिए pH 3 पे हम लोगों को यहाँ पर ऑरेंज कलर मिल सकता है।
तो आप देख सकते हैं कि एसिडिक जो होगा वो हमारे पास येलो, ऑरेंज, रेड होगा एसिडिक मीडियम के अंदर, और ब्लू शेड हमें मिलेगा पीएच पेपर के ऊपर इन बेसिक सोल्यूशन। तो हमारे पास ऑप्शन हो गया डी पार्ट कि यूनिवर्सल इंडिकेटर से रिलेटेड ये बी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, एन एक्वस सोल्यूशन ए टर्न्स फिनोल्फथालीन सोल्यूशन पिंक। तो याद रखिएगा कि फिनोल्फथालीन इंडिकेटर की अगर मैं बात करूं तो किसी भी बेस के साथ फिनोल्फथालीन इंडिकेटर पिंक कलर देता है। आई एम टॉकिंग अबाउट फिनोल्फथालीन। तो ये फिनोल्फथालीन पिंक कलर देता है बेस के साथ, और एसिडिक मीडियम के अंदर ये कलरलेस हो जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को याद होनी चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। एन एक्वस सोल्यूशन ए टर्न्स फिनोल्फथालीन सोल्यूशन पिंक, ये फिनोल्फथालीन सोल्यूशन को पिंक कलर में चेंज करता है। इसका मतलब ए कैसा होना चाहिए, ये बेसिक होना चाहिए। ऑन एडिशन ऑफ एक्वस सोल्यूशन बी, इसमें बी सोल्यूशन डाला हमने ए के अंदर ही, द कलर डिसअपियर्स। तो इसका मतलब बी शुड बी एसिडिक, क्योंकि जब आप एसिडिक सोल्यूशन इसके अंदर डालेंगे तभी पिंक कलर डिसअपियर हो सकता है, वो सोल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सोल्यूशंस ए एंड बी, तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट्स यहां पर सही हैं। तो आप देखें ए इज स्ट्रांगली बेसिक एंड बी इज अ वीक बेस। तो क्या ए और बी दोनों बेसिक हैं? नो, दिस इज अ रॉन्ग आंसर। चलिए बी, ए इज स्ट्रांगली एसिडिक, ए स्ट्रांगली एसिडिक, नो। बी इज अ वीक एसिड, नो। क्या दोनों एसिडिक हैं? बिल्कुल नहीं है। चलिए सी ऑप्शन, ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7, ए का पीएच ग्रेटर देन 7 है, बेसिक है तो पीएच शुड बी ग्रेटर देन 7, एसिडिक के लिए पीएच शुड बी लेस देन 7। तो आप देखिए ए हैज पीएच ग्रेटर देन 7 एंड बी हैज पीएच लेस देन 7। तो ये स्टेटमेंट मुझे बिल्कुल सही लग रही है कि ए का पीएच ग्रेटर देन 7 है और बी का पीएच लेस देन 7 है। लास्ट ऑप्शन ए हैज पीएच लेस देन 7, रॉन्ग आंसर। तो ये देखिए मेरे पास आंसर है सी पार्ट। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से एनालाइज करना होता है। सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल को स्ट्रांग करो, कलर्स याद होने चाहिए आप लोगों को कि लिटमस के कलर्स क्या होते हैं एसिड बेस के साथ, फिनोल्फथालीन के क्या होते हैं और मिथाइल ऑरेंज के क्या होते हैं। तो ये कलर्स जरूर याद करिए, इन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन बोर्ड में मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताइए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4.2H2O। ये क्या होता है? CaSO4, दिस इज डेड बर्न्ड प्लास्टर। CaSO4.2H2O क्या होता है? दिस इज जिप्सम। तो आप लोगों को पता होना चाहिए व्हाट इज POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए, विच प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म्ड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। तो आप देखिए जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2 बनता है। तो आप देखिए जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो इट विल गिव यू सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस वाटर। तो आप देखिए क्या नहीं बनता है, विच इज नॉट फॉर्म। सोडियम कार्बोनेट बनता है, CO2 बनेगा, वाटर बनेगा, Na2O नहीं बनेगा। सो दिस इज माई राइट ऑप्शन। तो आप देखिए विच प्रोडक्ट इज नॉट फॉर्म, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या नहीं बनता, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर बनता है, Na2O नहीं बनता। तो माय ऑप्शन इज डी। और ये रिएक्शन बहुत काम आता है जब आप ये एक्सप्लेन करते हैं। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है? ये बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा के अंदर जब कोई एडिबल एसिड मिक्स करते हैं तो बेकिंग पाउडर बनता है। तो आप केक ढोकला बनाते हुए बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो जब हम बेकिंग पाउडर किसी इंग्रेडिएंट के अंदर डालते हैं और उसको हीट करते हैं तो बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा डिकम्पोज होता है, इट गिव्स यू Na2CO3 प्लस CO2 प्लस वाटर। तो आप देखिए जब हीटिंग करेंगे ये CO2 गैस उस केक या ढोकला को लाइट एंड फ्लफी बनाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यू हैव टू लर्न दिस रिएक्शन ऑल्सो कि व्हाट हैपेंस व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट ऑन हीटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब। तो आप देखिए अगर आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है .5H2O, दिस इज द हाइड्रेटेड सॉल्ट, ये ब्लू कलर का सॉल्ट होता है। तो जब आप इसको हीट करेंगे, हीट करने पर ये आपको देगा CuSO4 प्लस 5H2O, ये बन गया एनहाइड्रस जो कि वाइट कलर का होता है। तो ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट यानी कि हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को जब आप हीट करेंगे तो ये एनहाइड्रस हो जाएगा, इट विल बिकम वाइट इन कलर।
और जब आप इसको पड़ा रहने देंगे तो ये वापस मॉइस्चर गेन करके कलर को रीगेन कर लेगा, तो ये वापस ब्लू कलर में कन्वर्ट हो सकता है। आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम ब्लू टू व्हाइट। ब्लू टू व्हाइट कौन कन्वर्ट होता है ऑन हीटिंग इन अ टेस्ट ट्यूब? तो मेरा आंसर है CuSO4.5H2O, क्योंकि ये ब्लू कलर का सॉल्ट है, हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हीट करेंगे तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में चेंज होगा जो कि व्हाइट कलर का होगा। आपसे पूछा ये ब्लू कलर का कंपाउंड कौन सा है, तो इट इज हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट CuSO4.5H2O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज कॉल्ड सोडा ऐश। आपने पढ़ा है कि जब हम Na2CO3.10H2O को हीट करते हैं, दिस इज वॉशिंग सोडा। Na2CO3.10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जब हम इसको हीट करेंगे तो इट विल लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड व्हिच इज कॉल्ड एज सोडा ऐश। तो Na2CO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज सोडा ऐश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर? अब देखते हैं ऑप्शन में हमें केमिकल फॉर्मूला पूछा है या उसका कोई फिजिकल अपीयरेंस पूछा है। तो आप देखिए ऑप्शन में हमारे पास है कलरलेस ऑयली लिक्विड, मिल्की लिक्विड, येलोइश व्हाइट पाउडर, कलरलेस ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल्स। तो यू शुड नो इट इज अ येलोइश व्हाइट पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये येलोइश व्हाइट पाउडर होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए एक अच्छा क्वेश्चन, एन एसिड ए with sodium hydrogen carbonate is used in making cakes fluffy and spongy। तो आप देखिए हमारे पास यहां पर होता है NaHCO3, ये होता है बेकिंग सोडा। व्हाट इज दिस? दिस इज बेकिंग सोडा। अब आप देखिए जब आप इसको हीट करते हैं, तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने बात की थी और इस रिएक्शन को मैंने इंपॉर्टेंट भी बताया था। तो ये क्या बनाता है? Na2CO3 प्लस वाटर प्लस CO2। लीजिए, बैलेंस नहीं कर रहे हैं इक्वेशन को, डायरेक्ट हमने याद करा दिया आपको। अब देखो इस CO2 गैस की वजह से जब CO2 गैस निकलेगी इट विल मेक केक लाइट एंड फ्लफी, तो ये केक को लाइट और फ्लफी बनाएगी। अब होता क्या है कि ये CO2 के लिए तो हमने बेकिंग सोडा डाला, लेकिन ये जो Na2CO3 बनता है, इस Na2CO3 की वजह से ये जो केक होगा ये बिटर इन टेस्ट हो जाएगा, और ऐसा केक कोई नहीं खाना चाहेगा जो कड़वा होगा। तो बिटर इन टेस्ट होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3। अब हम क्या करते हैं, हम इसी बेकिंग सोडा के अंदर एक एडिबल एसिड डाल देते हैं। हम यहां पर एक एडिबल एसिड डाल देते हैं, एडिबल का मतलब जिसको हम खा सकते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा, बहुत माइल्ड एसिड होगा। तो एक एडिबल एसिड डाल देते हैं। इसका पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस ये होता है जो इस Na2CO3 को न्यूट्रलाइज कर देगा एंड इट विल नॉट अलाउ केक टू बी बिटर। तो केक ढोकला को ये बिटर टेस्ट नहीं आने देगा। अगर हम ये टार्टरिक एसिड नहीं डालेंगे, ये एडिबल एसिड नहीं डालेंगे, तो आप देखिए बेकिंग सोडा सिर्फ अगर हम यूज करें तो वहां पे जो हमारा फूड आर्टिकल होगा, जो डिश होगी, वो बिटर टेस्ट में आएगी बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ Na2CO3। और ये जो एडिबल एसिड होता है ये इस Na2CO3 को न्यूट्रलाइज कर देता है और बिटर टेस्ट को खत्म कर देता है। तो आप देखिए कौन सा एसिड इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए इट इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ गैस B। ये फ्लफी और स्पॉन्जी कौन सी गैस बनाती है? CO2 गैस। तो आप देखो CO2 वाले ये दो ऑप्शन है, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, क्योंकि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की वजह से केक लाइट और फ्लफी नहीं बनता, CO2 की वजह से बनता है। अब रह गया आपके पास ऑक्सैलिक एसिड और टार्टरिक एसिड। तो यू शुड रिमेंबर कि हम इसमें टार्टरिक एसिड डालते हैं। तो टार्टरिक एसिड कैन बी यूज्ड एज एन एडिबल एसिड इन बेकिंग पाउडर। इन दोनों को मिलाकर बेकिंग पाउडर बन जाता है। तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर? बेकिंग सोडा प्लस एनी एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड। तो ये होता है बेकिंग पाउडर। चलिए, आफ्टर दिस वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। अभी मैंने आपको बताया कि बेकिंग सोडा क्या होता है? NaCO3। इसमें जब हम कोई एडिबल एसिड लाइक टार्टरिक एसिड मिक्स करते हैं तो वो बेकिंग पाउडर बन जाता है। इसमें Na2CO3 का नाम भी याद करना, दिस इज वॉशिंग सोडा। Na2CO3.10H2O वो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है। चलिए, नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकम्स हार्ड बाय। आपको मालूम है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जब वाटर के साथ कंबाइन करता है तो इट मेक्स जिप्सम एंड इट सेट्स इनटू अ हार्ड मास। तो इसी वजह से हम फ्रैक्चर्ड बोन्स को सेट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं, स्टैचूज बनाने के लिए यूज़ करते हैं, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, वॉल्स पर डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे पर्पस होते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्ड क्यों होता है? ये हार्ड होता है व्हेन इट कंबाइंस विद वाटर। सो प्लास्टर ऑफ पेरिस बिकम्स हार्ड बाय कंबाइनिंग विद वाटर। तो पानी से जब ये कंबाइन होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके पास क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट।
जब ये वाटर के साथ कंबाइन करता है तो 1.5 वाटर इसके साथ कंबाइन करेगा एंड इट विल मेक CaSO4.2H2O। ये हाफ वाटर एरो के ऊपर भी लिख सकते हैं, नहीं तो प्लस करके यहाँ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ये हमारे पास कैल्शियम सल्फेट बन जाता है .2H2O, तो दिस इज कॉल्ड एज जिप्सम, इट सेट्स इनटू अ हार्ड मास। तो कुल मिला के मेरे पास आंसर है, इट कंबाइंस विद वाटर। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कंबाइंस विद वाटर टू गिव यू CaSO4.2H2O। तो आप लोगों ने बहुत ही वैल्यूएबल कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए हैं आज, एंड हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। तो आप देखिए, हम लोग बात कर रहे थे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। तो देखिए, द पर्पस इज ओनली टू एनहांस योर नॉलेज। आप लोगों को सिर्फ ये बताना किस टॉपिक के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। So in the next video we are going to discuss about assertions and reasons related to the chapter acids, bases and salts। तो acids, bases and salts में हम लोग बात करेंगे assertion and reason type questions की। और आपको मालूम है assertion reason में सबसे पहले तो आप लोगों को देखना होता है कौन सी स्टेटमेंट सही और कौन सी गलत। So it's better कि कल का वीडियो आने से पहले आप चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, and then you will be getting your next video and we are going to discuss some very very important assertions and reasons। So share this video with all your friends। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करें so that your friends should get the benefit of this। That's all for this day। Thank you everyone।